हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज हम एकदम न्यू चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस इन प्रैक्टिस बैच। तो टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक टू एडवांस लेवल में मैंने अभी कंप्लीट कराया है। अगर नहीं देखी वीडियो तो जाकर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट आपका वो चैप्टर है और सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें कवर कराए। ठीक है, तो अभी कंप्लीट हुआ था तो मैंने सोचा लगे हाथ क्यों ना जो है इसके हम प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चंस करा दें। ठीक है, तो बिना लेट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज। एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स है रिवर पे। ठीक है, पी एंड क्यू जो है लाइन को डिवाइड करती है एक्स एंड वाई को 3 इक्वल पार्ट्स में। आपसे कहा गया है रिवर फ्लो होती है एक्स से वाई, तो आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको टाइम, जो कि बोट ने लिया है एक्स से क्यू जाने में, y से q जाने में, और रेशियो है 4 से 5। स्पीड ऑफ बोट मतलब डाउन स्ट्रीम एंड करंट स्ट्रीम आपको फाइंड आउट करनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये है आपकी रिवर, ठीक है, और इस रिवर पे पॉइंट है एक x, अरे भाई साहब आ जाओ, और एक जो है y। इसे क्या हुआ, चलो आगे। ठीक है, एक्स एंड वाई। इसके अलावा रिवर पे 2 पॉइंट्स और हैं, एक है P और एक है Q, जो कि रिवर को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ x से P अगर d डिस्टेंस है तो P से Q भी मेरा d डिस्टेंस होगा एंड Q से y भी मेरा d डिस्टेंस होगा। आपसे कहा गया है रिवर जो है पहले x से q जाती है, टाइम आपको कितना गिवन है 4, मतलब x प्लस वाई यहाँ पर कंसिडर करेंगे हम डाउन स्ट्रीम। सेकेंड आपको ये गिवन है कि y से q जाती है, टाइम कितना है 5, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे x माइनस वाई, मतलब अप स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम के अगेंस्ट है। ठीक है, 5x माइनस वाई, टाइम है 5 आपको गिवन। ठीक है, बस डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, वैल्यू पुट कर दो, जो पूछा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले अगर q से x में देखती हूँ तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2d अपॉन, ठीक है, स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, ठीक है, अपॉन y से q डिस्टेंस हो जाएगा d, स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम x माइनस वाई, और किसके गिवन है 4/5 के ये गिवन है। d से d कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास? बचेगा 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि इक्वल है आपके किसके 4/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 10x और नीचे आएगा आपका 4y, 10x में से 4y जाएंगे तो 6x बचेगा, इज इक्वल्स टू 10y, वो भी माइनस का एंड प्लस का 4y, माइनस का उठ के प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 14y। ठीक है, तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होती है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम आपकी आ जाएगी कितनी 10, एंड करंट मतलब y आपको कितना गिवन है 3, तो आपको बहुत अच्छे से पता है आंसर क्या हो जाएगा 10:3। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और करंट का जो रेशियो है वो कितना है 10:3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया है। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद जो है बात करूंगी। ठीक है, चलिए, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। 240 किलोमीटर लंबी मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो एक मैन को क्रॉस करती है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा था। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। आपको बताना है 372 लंबे टनल को ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी। देखो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब भी कोई भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ को हम नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ ट्रेन की लेंथ को ही हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्रॉस करोगे है ना, मतलब क्या कंपेयर करोगे। मैंने काफी गहराई से चीजें बताई थी आपको किसमें, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, जो ट्रेन वाला है ना वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, थंबनेल पर है ट्रेन एंड इट्स लेंथ। ठीक है, वहां जाकर आप कॉन्सेप्ट जो हो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खाली हम कंसीडर जो करेंगे डिस्टेंस, वो किसका कंसीडर करेंगे? ट्रेन का। ठीक है,
लेंथ ऑफ ट्रेन का, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 240, अरे यार क्या मुसीबत है, 240, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड लगेगी रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि मैन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है सेम डायरेक्शन में, वो भी माइनस होगा सेम डायरेक्शन में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, लेकिन स्पीड ऑफ मैन आपकी किस में है, किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट कर लो कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना 9 सेकेंड, कैंसिल आउट करो 3 से, कितना आ जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 80/3 इक्वल आ जाएगा x माइनस 5/3 के, ये इधर उठ के जाएगा तो कितना हो जाएगा 85/3 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ चुकी है, आपसे पूछा गया है 372 लंबे टनल को कितनी देर में कंप्लीट कर लेगी। तो किसी भी टनल, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ब्रिज को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन की जो लेंथ होती है वो हम ऐड कर देते हैं टनल, ब्रिज और प्लेटफॉर्म की लेंथ में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 प्लस 372 612, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 612, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी आ जाएगी 83/85, रुको जरा 612 इंटू 3 अपॉन कितना 85, 17 से कैंसिल आउट ये तो हो रहा है, हाँ ये भी हो जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम, ये गया 3 टाइम 51, 102 कितना आ जाएगा आपका 6 बार, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये 17.2, 17.2 को अगर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 17.2 कह रही सॉरी 7.2, 36 ना, 7.2 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 21.6, 21.6 ये रहा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 21.6 इज द आंसर। 21.6 सेकंड में जो है ट्रेन 372 मीटर लंबे टनल को क्रॉस कर देगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम। नाउ यू कैन नोट दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन जो है 370 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करना था उसे, लेकिन हुआ क्या 100 किलोमीटर ही वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल पाई। उसके बाद हुआ क्या 5 किलोमीटर से उसने स्पीड अपनी कम कर दी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और जिसकी वजह से वो 36 किलोमीटर देर से पहुंचती है। तो आपको नॉर्मल ट्रेन की स्पीड बतानी है। होने को ये क्वेश्चन आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हो सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड्स आप तभी कर सकते हो जब आपकी काफी अच्छी उस पर पकड़ हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंसीडर नहीं करना आपको। 100 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, तो आपको 270 किलोमीटर जो है करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से नहीं बताऊंगी, वो इसलिए क्योंकि देखो ये क्वेश्चन था, ये मैं आपको बता दूंगी किस तरह से होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करानी है कि 270 आपका सेटिस्फाई हो जाए। बट इन एग्जामिनेशन अगर ये क्वेश्चन इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वहां पे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल आ जाए, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, बल्कि 3 तरीके से। पहला क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, अगर लगता है एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो दूसरा आ जाता है आपका कौन सा मेथड, ऑप्शन बाय ऑप्शन, ऑप्शन से कर सकते हो। तीसरा आ जाता है आपका बेसिक, बेसिक से कर सकते हो। ऑप्शन से आप तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक पता हो क्वेश्चन का। देखो आपसे क्या कह रहा है, 370 किलोमीटर अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता, 370 किलोमीटर अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता तो वो जो है टी टाइम में पहुंच जाता, लेकिन वो नहीं पहुंचा टी टाइम में, उसे जो है 36 मिनट उसे देरी हो गई। 36 मिनट का मतलब है 36/60 मतलब 6/10 या फिर 3/5, ठीक है। 3/5 से उसे देरी हो गई है ना, इतना टाइम उसे एक्स्ट्रा लगा। क्यों एक्स्ट्रा लगा, टाइम एक्स्ट्रा इसलिए लगा क्योंकि ये जो 100 किलोमीटर था ना, ये तो वो चला यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन बाकी का बचा 270 किलोमीटर जो था, उसने जो है अपनी स्पीड को कम कर दिया 5 से। जब स्पीड कम हुई तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ जाएगा। तो टोटल टाइम यहाँ पर जितना लगा है
ठीक है, वो इस वाले टाइम से ज्यादा ही लगा होगा। और कितना ज्यादा लगा है, 3/5 ज्यादा लगा है। ये पूरी इक्वेशन है, बेसिक से करोगे तो इसे पूरा सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको बाय ऑप्शन चलना है। बाय ऑप्शन में देखो कैसे चुनोगे, अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो तो यहाँ पर एक्यूरेट आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन सबको कैंसिल आउट कर दे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है 48 तो होने वाली है नहीं, क्योंकि 48 में अगर आप 3 माइनस करोगे, सॉरी कितना कितना माइनस करना है, 5, तो कितना आ जाएगा 43। एंड 43 आपका 270 को तो कैंसिल आउट करेगा नहीं। आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 5 का भी मल्टीपल हो और 9 का भी मल्टीपल हो, ठीक है, माइनस करने पर। अब आप 45 पर आ जाओ। 45 को अगर आप 5 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। यहाँ तो 45 फिट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेसिमल लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर दिक्कत आ जाएगी, 40 हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट हमारा आंसर है नहीं, हमारा आंसर है एक्यूरेट, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर भी देखो कितना आएगा आंसर, 0.6 में आना चाहिए ना, 0.6 बचना चाहिए यहाँ पर, और 0.6, ठीक है, ये आना चाहिए। 40 अगेन 40 के बाद भी ये 35 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 50। अगर यहाँ पर मैं 50 देखो लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, 100/50 प्लस 270/45, 50 में से 5 गए तो 45, एंड 370 कितना 50, ये किसके इक्वल है, 3/5 के, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा 2 से। ये कितनी बार में जाएगा आपका, 6 बार में, 45 6, ठीक है। ये 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, कितना हो जाएगा 40/5। और आपको पता है 45 क्या होता है, इक्वल होता है किसके, 8 के ना। 40/5 कितना हो जाएगा 8, 8 टाइम कैंसिल होगा, तो राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। इट मींस जो आपने 50 यहाँ पर कंसिडर किया था, एक्स की वैल्यू जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी नॉर्मल स्पीड, वो क्या होगी 50, और 50 यहाँ पर आंसर है। हमें क्या करना था, हमें RHS इक्वल करना था LHS के, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें चेक करना था, और देखो वो आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है काफी अच्छे से सेट थे। देखो ये चीज आप तभी कर पाते हो जब आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। ऑप्शन में बच्चे फंस जाते हैं इस वजह से क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। अभी आप 48 लेकर बैठ जाते, यहाँ पर 43 आता, कैसे कैंसिल आउट करते, या 3/5 है, 0.6 ही आना है यहाँ पर, है ना, इतना डेसिमल में नहीं है अगर आप देखो तो, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से जो है सॉल्व करना है, लेकिन ऑप्शन भी थोड़ा देख के सॉल्व करना, ठीक है। आगे से जब भी करो, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने इसमें ये क्वेश्चन पहले किए हो, ठीक है, प्रैक्टिस की हो। तो आई होप अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखोगे कि अगर आपको ऑप्शन लेना है तो अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन आपको लेने होंगे, ठीक है। चलो यू कैन नोट दिस। चलो, एक ट्रेन है वो पहले तो 75 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगले 90 किलोमीटर वो चलती है एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा से। आपसे कहा गया है अगर 3 घंटे लगते हैं उसको पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, तो बताओ 300 किलोमीटर वो कितनी देर में चलेगी अपनी नॉर्मल स्पीड से। देखो अगर इसमें ये नहीं होता ना कि 303 आवर्स कंप्लीटली लगे हैं, तो आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से अगेन कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट टाइमिंग गिवन है 3 आवर्स, ठीक है। तो क्या करो, इसे आप जो हो वैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से अगर करना चाहो 5, और ये कितना हो जाएगा 165, और स्पीड कितनी कम हुई है 165, 10 और 3 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसे बेसिक से बनाएंगे, अगेन बहुत इजीली ये बन जाएगा क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक मैंने आपसे कहा था ना, जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बने तो आप उसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैं इसलिए ही अवॉइड कर रही हूँ कि जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एकदम से नहीं समझ में आएगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, तो आप बाय ऑप्शन से या फिर आप ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन को कर सको, ठीक है, इजीली कर सको। तो देखो आपसे क्या कहा गया है, अगर क्वेश्चन का बेसिक जानो तो पहले तो वो जो है कितने की स्पीड से चला है, एस की स्पीड से, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है, एक्स ले ली मैंने।
ठीक है। उसके बाद 90 किलोमीटर वो किससे चला है, उसने अपनी स्पीड को 10 बढ़ा दिया है, मतलब x+10 कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे कितने घंटे लगे हैं, 3 घंटे लगे हैं। यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, 25/x प्लस 30/x+y, सॉरी x+10 इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। हाँ, अब इसे अगर मैं सोल्व अगर हम करते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा ये, 25x प्लस 250, ठीक है, प्लस कितना 30x इज इक्वल्स टू x² प्लस का 10x, यही होगा। ये इधर आ जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 15x प्लस का 250, अच्छा ये 30 भी है तो ऐड कर दो, 45 कर दो डायरेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू x²। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक बन चुकी है, x² माइनस कितना 250 x तो लगा लो, क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक देखते ही ना थोड़ा सा मन नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन की कोई ना कोई ट्रिक तो मैं जरूर निकालती हूँ जिससे कि क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में जाना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना आपको टाइम एंड डिस्टेंस के, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, तो उसमें इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक से ना सॉल्व करके किसी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है तो हम क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, तो कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होगा, ठीक है, मैं फाइंड आउट करती हूँ, देन फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो हूँ बताऊंगी कि आप इसको जल्दी से कैसे कर पाओगे, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है 25x तो ये हो जाएगा और प्लस का 250 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है आपका प्लस का 30x, ठीक है, और ये वैल्यू उठ के इधर चली जाएगी x² प्लस का 10x, ठीक है, 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 55, 10 आ चला जाएगा तो कितना बचेगा 45x प्लस का 250 इज इक्वल्स टू x²। तो आपको पता है अगर 250 को मैं ब्रेक करूंगी तो 50 और 5 में ही ब्रेक होगा, ठीक है, किसमें होगा 50 एंड 5 में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप देखो 5 से चला जाएगा माइनस में, 50 आएगा प्लस में, तो बहुत अच्छे इजीली ब्रेक हो गया है। अगर नहीं भी आता है अगर जो है नहीं भी ट्रिक बनती है तो कोई बात नहीं, इसकी क्वाड्रेटिक इतनी इजी बनी थी कि आपने 250 को इजीली ब्रेक कर लिया 50 और 5 में, ठीक है। 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 जाएगा माइनस में, माइनस में तो आप स्पीड ले नहीं सकते हो, तो जाहिर सी बात है क्या लोगे 50 लोगे, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड आपकी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। और आपसे कहा गया है 300 किलोमीटर कितने में पार कर लेगा, तो कितने में करेगा 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में 300/50 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर्स, तो 6 आवर्स इसका आंसर है। तो क्वाड्रेटिक से भी काफी इजीली हो चुका है, तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसकी ट्रिक भी आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। Now the question number 5। एक ट्रेन जो है स्टेशन को लीव करती है 8 AM पर और पहुंचती है स्टेशन बी पर 12 बजे। एक कार 8:30 बजे बी से चलती है और ए पर पहुंचती है सेम टाइमिंग पे, मतलब 12 बजे। आपको बताना है क्या व्हाट टाइम डू दे मीट, किस टाइम वो मिले। इसमें के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक टू एडवांस लेवल में, तो आई होप मेरे सॉल्व कराने से पहले, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद सॉल्व इसे कर भी लिया होगा, ठीक है। चलो फिलहाल करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी भी है। देखो जी, ये था आपका पॉइंट ए और ये था आपका पॉइंट बी, ठीक है। एक बंदा 8 बजे निकल जाता है और पहुंचता है 12 बजे, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, आप कहोगे उसे टाइम लगेगा 4 घंटे, 4 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से एक बंदा था, वो क्या करता है, वो 8:30 बजे चलता है, वो 8:30 बजे चलता है लेकिन पहुंचता वो भी 12 बजे है, तो कितना टाइम लग जाता है इसे 3.5 घंटे, ठीक है, 3.5 घंटे लग जाते हैं। डिस्टेंस गिवन नहीं है तो एक ऐसा नंबर डिस्टेंस आप कंसीडर करिए जो 3.5 एंड 4 से कैंसिल आउट, मतलब LCM हो इनका, ठीक है। अब 3.5 को देखते हैं बहुत से बच्चे डर जाएंगे, बहुत से क्या जो स्टूडेंट थोड़े वीक हैं वही डरेंगे, अदरवाइज अगर थोड़े से भी शार्प हो तो नहीं डरोगे। आपको पता है 7 एंड 4,
7 एंड 4, 3.5 को अगर डबल कर लोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर 7 से जाएगा वो 3.5 से भी जाएगा, तो कौन सा नंबर होगा वो 28, क्योंकि वो 4 से भी जाएगा एंड 3.5 से भी जाएगा। तो मैंने कंसिडर किया यहाँ पर डिस्टेंस लेट किया कितना 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, ये जो है टाइम है, तो यहाँ पर जो बंदा था कौन ए, जो 8 बजे चला था, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 8:30 बजे चला था, इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको पता है मीटिंग टाइम यहाँ पर आपको पता करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ये 8 बजे चला है तो ये 8:30 बजे चला है। इट मीन्स जब ये चला था तो ये सो रहा था, तो इसको जो है 8:30 बजे तक चला दो। 8:30 बजे जब ये चला तो ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर करता है, तो ये आधे घंटे में कितना कवर करेगा 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर कवर करेगा। तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना बचेगा 24.5, ये बचा डिस्टेंस जो इन्हें मीटिंग, हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस इन्हें कवर करना है। बस अब कुछ भी नहीं है, रिलेटिव स्पीड लगा दो और डिस्टेंस लगा दो, कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा, ठीक है पॉइंट। और ये रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 7 और 8 15, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे लगा दो 0, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो टाइम किस में है, अच्छा क्लॉक में है, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो इसे, 3 से 50 और 3 से तो अच्छा कैंसिल आउट होगा नहीं, 5 से कर लो इसे, 150 था ना ये आपका, 5 3 एंड 5 4 20 एंड 5 9 49/30, तो कितना मिनट हो जाएगा 1 घंटा 38 मिनट्स। अब कोई स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं है जिसको जो है ये नहीं सॉल्व करना आता हो, तो देखो बहुत इजी ट्रिक है, 40/30 था ना ये, तो इसको पहले ये आर्ट्स में है, तो इसे इजी बनाने के लिए ऐसा करो, इसे आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करा के, 2 बार कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 198 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको जब आप इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटा 38 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है, 198 नहीं सॉरी 98 ओनली, ठीक है, 98 हो जाएगा ये, तो 1 आवर एंड 38 मिनट्स। तो 8:30 बजे ये निकला था, तो 1 आवर 38 मिनट्स ऐड करोगे तो 10 बज जाएंगे एंड देन 38:08, ठीक है। तो 10:08 पर ये मिल जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बस एक ही ट्रिक थी कि आपको डिस्टेंस क्या लेट करना था, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा ऐसी वैल्यू लेट करो जो दोनों का एलसीएम हो, ठीक है। और कोई कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए गए हैं और बहुत अच्छा मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो, काफी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोट जो है वो अपस्ट्रीम जाती है 27 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड आएगी x माइनस वाई, ठीक है। और साथ में डाउन स्ट्रीम भी गई है कितनी 33 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड आएगी डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, तो उसे 6 घंटे लग जाते हैं। सेम टाइम लगता है जब वो 36 किलोमीटर x माइनस वाई जाती है और जो है 22 किलोमीटर x प्लस वाई जाती है, तो उसे सेम टाइम लगता है 6। तो इस क्वेश्चन को आप जो हो हीट एंड ट्रायल मेथड से इजीली कर सकते हो। 22 और 33 देखते के साथ ही आपके माइंड में एक ही नंबर आया होगा, क्या 11, क्योंकि ये दोनों 11 से कैंसिल आउट होते हैं। मैंने कहा x प्लस वाई की वैल्यू जो है यहाँ रखती हूँ पहले 11 है, तो ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। यहाँ पर अगर 6 चाहिए तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए, और ये फिर x माइनस वाई क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, कि 9 3 ही आपका 27 होता है, ठीक है। क्या ये चीज सेकंड इक्वेशन में फॉलो हो रही है? अगर यहाँ पर मैं 11 रखती हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, और इसे 4 बनाने के लिए यहाँ पर 9 होना चाहिए। इट मीन्स जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपकी 11 है, एंड x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी 9 है। सॉल्व करोगे 2x कितना आ जाएगा आपका 20, तो x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो y कितना आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डू 36 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर। 36 किलोमीटर डाउन जाना है एंड सॉरी अप जाना है, 44 आपको डाउन जाना है। तो ये तो निकालने की नीड भी नहीं थी, इसी से फाइंड आउट हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डाउन स्ट्रीम है और ये आपकी अप स्ट्रीम है, ठीक है, ये आपकी अप स्ट्रीम है। तो 11 को मल्टी डिवाइड करा दो किससे, इससे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और 9 को डिवाइड करा दो 36 से, कितना आ जाएगा, ये भी 4, तो कितना आ जाएगा 8 घंटे। 8 आवर्स इज द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा, मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी फाइंड आउट नहीं करना था, ठीक है, बस यही तक ही रहने देना था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, क्योंकि पूछा गया था 36 किलोमीटर, अगर वो अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम की कितनी स्पीड आई थी आपकी 9, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में। डाउन स्ट्रीम अगर 44 जाता है और डाउन स्ट्रीम कितनी थी आपकी 11, तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में, ऐड कर दो 8, तो 8 आवर्स लग जाएंगे उसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को पूरा करने में। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ यू कैन नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 7, ए जो है 8 घंटे ज्यादा लेता है बी से डिस्टेंस कवर करने में 160 किलोमीटर, ठीक है। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो वो 3 घंटे ज्यादा लेता है बी से सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो बताओ बी की स्पीड क्या होगी। सबसे आसान तरीका है, इसे आप बना लो ऑप्शन से, ऑप्शन से बना लो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 72 लेती हूँ, स्पीड किसकी पूछी गई है, द स्पीड ऑफ बी। देखो बी की स्पीड अगर 72 है तो ए की स्पीड कितनी होगी, 8 घंटे ज्यादा, 8 घंटे ज्यादा ले रहा है ना वो। द स्पीड ऑफ, अगर मैंने कहा इसकी 72 है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 160 है, 160 और 72 को अगर आप डिवाइड कराओगे तो आपको लगता है कैंसिल आउट होगा, नहीं हो रहा ना, कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो छोड़ दो, क्योंकि जो है आंसर आपका एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, 80 पर, 80 ले लेते हैं। मैंने कहा जो बी की स्पीड है वो 80 है, स्पीड कितनी है बी की 80 है, डिस्टेंस कितना है 160 है, और 80 से 160 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी कितनी है, स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट को, डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ठीक है, ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी बी की, स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि बी को जो है, ए को 8 घंटे ज्यादा लगे हैं, 8 घंटे उसे ज्यादा लगे हैं, ठीक है। अगर आप यहां से टाइम देखो, अरे यार क्या कर दिया मैंने, स्पीड तो ऑलरेडी गिवन थी, मैंने क्या करा, मैंने जो है टाइम निकाला लेकिन मैंने स्पीड लिख दी, ठीक है। स्पीड तो इसकी 80 थी, ये तो स्पीड थी ना, तो इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा 160 अपॉन कितना 80, तो टाइम आ जाएगा 2 घंटे। टाइम की मैंने यूनिट बदल दी, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 घंटे। ए को 8 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो ए ने कितना टाइम लिया होगा, ए टाइम कितना होगा 2 + 8 10 आवर्स, 10 आवर्स इसको लग जाते हैं, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी अगर आप देखो तो इस तरीके से, एज की स्पीड हो जाएगी 160 अपॉन 10, मतलब 16 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। एज स्पीड, एज का स्पीड भी आ गई, और आपको क्या फाइंड आउट करना था, बी की स्पीड वेरीफाई करना है हमें, अच्छा कि 80 हमने जो लिया है वो सही है या नहीं, वेरीफाई हमें करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेटिस्फाई तो हो रहा है 80 से, क्योंकि यहाँ पर 2 आवर्स आ चुका है, ठीक है, और 2 आवर्स ये 10 घंटे ज्यादा भी ले रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 80 आंसर हो जाना चाहिए। द स्पीड इन किलोमीटर टेक्स 2 आवर्स मोर देन बी। अच्छा 3 ये वाला और चेक कर लेते हैं कि 3 घंटे ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, ए ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, ए ने क्या करा अपनी स्पीड को डबल करा, ए की इस बार स्पीड जो है वो 32 हो जाती है, ठीक है, पर डिस्टेंस तो वो ही रहेगा, डिस्टेंस में तो कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। तो आपसे क्या कहा गया है, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेता है बी से, बी को लग रहा है 2 घंटे, ठीक है, और इसको कितने लगेंगे 5 घंटे, 5 टाइम जाएगा, ठीक है।
तो ए ने जब अपनी स्पीड डबल की है ना 60 से 32 की, तो इसको कितने आवर्स लग रहे हैं? 5 आवर्स इसको लग रहे हैं। और बिल्कुल सही है, आपका जो बी है, बी को 2 घंटे लग रहे थे और ए को 5 घंटे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लाइन। तो कितने ज्यादा लग रहा है? पूरा पूरा 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। इट मींस जो है 80 जो है किलोमीटर पर आवर हमारा वेरीफाई हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को हमने किया ऑप्शन से, पहले मैंने 72 चेक किया तो 72 से तो डेसिमल में आ रहा था और डेसिमल में आंसर था नहीं क्योंकि एक्यूरेट है सब कुछ, ठीक है। इस वजह से मैंने 80 चेक किया। मैंने कहा एक की बी की स्पीड अगर 80 है तो बी को टाइम लगेगा 2 घंटे। फिर आपसे कहा गया कि ए को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो इट मींस ए को लगेंगे 10 घंटे। इसके अकॉर्डिंग जो है ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर पर आवर। ए ने अपनी स्पीड को डबल किया तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगे। बी से डबल किया, 5 घंटे लगते हैं टोटल, लेकिन बी को कितने लगते हैं? 2 घंटे। कितने ज्यादा है बी से? पूरे पूरे 3 घंटे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड लाइन 3 घंटे, ठीक है। इसलिए ये वेरीफाई हो गया है आपका 80 किलोमीटर पर आवर आपकी बी की स्पीड है ना। आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेन है वो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 12 सेकंड में किसी, ठीक है, 12 सेकंड में जो है पोल को क्रॉस करती है, तो वो 360 किलोमीटर के ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? तो सबसे पहले तो इसमें मुझे निकालनी पड़ेगी क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि जो है 72 किलोमीटर है यहाँ पर, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन में आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम जो है पोल की लेंथ को कंसीडर नहीं करते। पोल की लेंथ इसमें आप नहीं लोगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए 72 किलोमीटर स्पीड एंड टाइम आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पर 72 किलोमीटर में है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लो। क्या करो? 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपकी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। 6 2 जा 6 3 जा 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम एंड देन 4 टाइम 25 इंटू 2 10 एंड 240। तो 240 जो है लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा गया 360 मीटर लॉन्ग जो आपका ब्रिज है उसको कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो यहाँ पर आप लेंथ ऑफ ट्रेन और ब्रिज दोनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 600 अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। तभी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फाइंड आउट करना ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड कितनी थी? 72 इंटू 5/18। तो ये आ जाएगा आपका 80, ये आ जाएगा 72 इंटू 5, ठीक है। जानबूझ के मैंने ऐसे सॉल्व किया इसलिए हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए, ठीक है। तो अगेन ये आपका जो है 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, और ये कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम, ठीक है। अगेन कितनी बार में? 4 टाइम में। 4 5 2 20, 20 से कितनी बार? 30 बार में। तो कितना सेकंड लगेंगे? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड इज द आंसर। तो जरूरी नहीं है हर चीज को आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व करो कि 72 इंटू 5/18 को आप कंप्लीटली सॉल्व करो। ऐसा भी लिखा रहने दो, चाहे कैंसिल आउट कर दो तब भी चलेगा। वैसे सॉल्व कर लोगे तब भी तो इशू नहीं है क्योंकि दोनों 9 के मल्टीपल है, इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 30 सेकंड, है ना, 30 सेकंड इसका आंसर है। नाउ यू कैन नोट दिस। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अखिल को जो है 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं 150 किलोमीटर चलने में, अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर से कम कर लेता है तो आपको बताना है 90 किलोमीटर में कितना टाइम उसे लगेगा अगर वो 15 किलोमीटर जो है स्लोवर कर दे। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ ही ड्राइव 15 किलोमीटर स्लोवर देन इट्स यूजुअल। अगर अपनी यूजुअल स्पीड से वो चलेगा तो ओके। इसको आप कर सकते हो किस चीज से? ये इजिली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 150 है। ये आप सॉल्व कर लो इजिली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से।
उससे ये सॉल्व हो जाएगा, 150 आसानी से आ जाएगा। चलिए देखो भाई, 30 मिनट उसे ज्यादा लगते हैं। कब ज्यादा लगे? जब उसने 10 से अपनी स्पीड को कम कर लिया। डिस्टेंस कितना है? 150। तो बस ये रही आपकी स्पीड और ये रहा आपका टाइम, ठीक है। तो स्पीड अगर 10 से कम की तो टाइम आधा घंटा उसे ज्यादा लग गया, ठीक है। अब क्या करो, अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। अभी भी आया? नहीं आया 150। 4 से कराओ 40, यहाँ 2, ठीक है। 50 से अगर कराओगे तो बस लगता है मुझे आ ही गया, क्योंकि काफी नियर है। 50 से कराओगे तो यहाँ पर 5 से कराओगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25। और हाँ 150 आ रहा है, और यहाँ 60 अगर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप देख सकते हो 150 बन चुका है, 150 यहाँ पर बन चुका है, इजिली हो चुका है ये क्वेश्चन। 550 इंटू 3 150 एंड 60 इंटू 5/2 कितना आ जाएगा? 150। तो ये वेरीफाई हो रहा है, बट आपकी स्पीड यहाँ पर कम हुई है। तो यूजुअल स्पीड जो थी इसकी वो क्या थी? वो थी ये आपकी 60 किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड, और 10 किलोमीटर ने कम कर दिया, तो ये थी इसकी कौन सी स्पीड? ये थी इसकी जब से 10 किलोमीटर अपना कम कर दिया, ठीक है, यूजुअल स्पीड से। तो आपसे कहा है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने में पार कर लेगा अगर 15 किलोमीटर वो अपनी यूजुअल स्पीड कम कर देगा। यूजुअल स्पीड 60 है, 15 और कम कर दी, कितनी हो जाएगी? 45, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? 90, कितने घंटे में? 2 आवर्स में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 2 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप जो हो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, थंबनेल पे लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वहां से जाकर आप ये सारी चीजें आसानी से समझ सकते हो। प्रैक्टिस बैच है इसलिए मैं इतना ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। 80 कितना है? अब बोट जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 3 घंटे उसे लग जाते हैं। 30 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो कितना लगता है? 3 घंटे लगता है। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपसे क्या कहा गया है कि जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है, 1 घंटा उसे लग जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो एंड डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, ठीक है। इट मीन्स डिस्टेंस क्या है आपका? कांस्टेंट है। 30 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1। तो मैं कह सकती हूँ x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 30 है। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40, या फिर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है, और फिर y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। किसी भी वैल्यू में उसमें आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आपसे कहा गया है कितना टाइम लगेगा विल दिस बोट टेक टू कवर 60 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है आपकी? x की वैल्यू क्या है? 20, ठीक है। तो डिस्टेंस है 60, स्पीड है 20, कितने घंटे लग जाएंगे? 3 आवर्स। 3 आवर्स लग जाएंगे उसे बोर्ड से, ठीक है। तो 3 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अलावा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्लास की टाइमिंग। अरे बाप रे, स्लाइड ही नहीं लगी। रुको जरा, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको क्लास की टाइमिंग, ठीक है। गाइस डेली क्लास आपकी जो है मंडे टू फ्राइडे रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, ये आप संभाल के देख लीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग है इसकी 6 PM, ठीक है। अब जो है मैंने 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स भी हैंडल करना स्टार्ट कर दी है, तो आपको अब 10th स्टैंडर्ड का अगर पढ़ना है तो आपको जो है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे में आपको क्लास मिलेगी इसकी, ठीक है। मतलब
वीक में 3 डेज आपकी 10th स्टैंडर्ड की क्लास रहेगी जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा जो है मैंने काफी डीपली उसमें समझाया है, तो आप वीडियो देख लेना मंडे में जो है 4 PM पर, ठीक है। टाइमिंग इसकी 4 PM पर अवेलेबल होगी, तो आप जो हो देख सकते हो 4 PM पर, ठीक है। और जो है ये 3 डेज वीक में क्लास आपकी रहेगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जो हो मुझसे पूछ सकते हो, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ठीक है। आप सर्च कर लेना जो है टेलीग्राम पे, अदरवाइज जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लास ओवर करते हैं गाइस, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, एंड जो है वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।